अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबत लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे ये जो नया कानून पाकिस्तान में बना है या मुतारफ़ कराया गया है, यानी ट्रांसजेंडर एक्ट। इसका मतलब है कि कोई भी मर्द या औरत, उसकी ख्वाहिश अगर हो तो वो नादरा में जाकर अपनी जिन्स चेंज कर सकता है। अभी तो बज़ाहिर ये है कि यहाँ कहने वाले ये कह रहे हैं जी अगर कोई मर्द ये उसकी ख्वाहिश है या ये सोचता है कि उसमें औरतों वाली आदतें हैं या वो औरत है, तो इसमें क्या हर्ज है अगर वो नादरा में जाकर खुद को औरत रजिस्टर करवा लेगा। या कोई औरत ये सोचती है कि वो मर्द की तरह दिखती है या वो उसको लगता है कि वो मर्द है, तो अगर वो रजिस्टर करवा लेगी तो इसमें क्या हर्ज है। अल्लाह के बंदो, इसमें बहुत हर्ज है। क्यों कि ये हम जिन्स परस्तों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये समझ लें कि पहली सीढ़ी है। ये जानबूझकर इस तरह की कार्रवाइयाँ डाली जाती हैं कि पहले थोड़ा थोड़ा करके फिर वो जो उनका असल मकसद पीछे होता है, जो हमारे ये इस वक्त सियासतदान हैं या अदारे हैं करता धरता, जिनके आका बाहर बैठे हुए हैं, जिनसे वो डॉलर लेते हैं, जिनसे वो पैसा लेकर अपने जिन्होंने महल, अपने जिन्होंने बैंक बैलेंस और अपनी जायदादें बनाई हुई हैं, ये बाहर बैठकर इन लोगों से फिर इसी तरह के काम करवाते हैं। मैं कहता हूं कि कितनी शर्म और बेहयाई वाली और गंदी तरीन और गलीज तरीन ये बात है कि एक ऐसे मुल्क में जहां की 97% आबादी जो है वो कलमा गू हो, कलमा पढ़ने वाले हों, जिस मुल्क में दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो उम्रा करने वाले हों, यानी पाकिस्तान उम्रा करने वालों में दुनिया के पहले नंबर पर हो, और जिस मुल्क के हाजियों की तादाद दुनिया के तमाम इस्लामी मुल्कों में दूसरे नंबर पर हो, जिस मुल्क में मस्जिदों की तादाद इतनी ज़्यादा हो कि किसी और इस्लामी कंट्री में इतनी मस्जिदें ना हो जितनी इस पाकिस्तान में है, उस मुल्क में जहां हर गली मोहल्ले में एक बाबा जी, एक पीर हैं, एक मुर्शद साहब हैं, एक बड़ी पहुंची हुई सरकार है, उस मुल्क में जहां हर गली मोहल्ले में एक बिगड़ी बनाने वाला हो, कोई डुब्बी तारने वाला हो, कोई बेड़े पार लगाने वाला हो, उस मुल्क में इस तरह के काम, उस मुल्क में जहां मुल्ला हजरात, मौलवी हजरात जो हैं वो गले फाड़ फाड़ कर मिंबरे रसूल पर बैठकर तो दूसरों को गलत कहते हों और खुद को सच्चा साबित कर रहे हों, उस मुल्क में जहां पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो मिलाद मनाए जाते हों, जो हैं वो सबीलें लगाई जाती हों, जो सड़कों को ब्लॉक करके बड़े बड़े इज्तिमा किए जाते हों, उस मुल्क में कि जहां हर काम के लिए इस्लाम को सामने रख लिया जाए, इस्लाम को बेचा जाए, उस मुल्क में जहां हर गली मोहल्ले में जो है वो एक आलिम हो और उसके बहुत से मानने वाले हो, इतनी मजहबी जमातें हों, उस मुल्क में इस तरह की बात करना या इस तरह का कानून बन जाना इंतहाई ही ये शर्मकुन बात है। और अल्लाह के बंदो, अगर हम इस वक्त ना बोले, अगर हम में से हर बंदा ना उठा और इसके खिलाफ अपनी आवाज ना उठाई, वो जिधर भी है, जहां कहीं भी है, उसे चाहिए कि वो अपनी आवाज बुलंद करे। अगर नहीं करेंगे तो हम सब इस गुनाह में बराबर के शरीक हैं। और ये जो सियासतदान हैं, ये तो आए ही इस मकसद के लिए हैं, इनको बिठाया ही इस मकसद के लिए गया है, और इनके सहूलतकारों को, इनके जो वो हैंडलर्स हैं जिनको कहा जाता है मीडिया में, वो इनको लेकर ही इन मकासद के लिए आए हैं कि पहले इनको कर्जे दो और फिर इनसे अपनी मर्जी के कवानीन बनाओ जो इनके माशरे को तबाह करें, जो इनकी आने वाली नस्लों को तबाह करें। इसलिए अगर हम ना बोले, अपनी आवाज ना उठाई, तो हम में से हर बंदा जो है वो गुनाहगार है। मैं पूछता हूं, अब वो फजल और रहमान, वो मजहब का सबसे बड़ा ठेकेदार जिसके अपने मदरसे हैं, जो कहता है हमारी इतनी मसाजिद हैं, हम इतने जो है तालिब इल्मों को हर साल तालीम देते हैं कुरान की, मैं पूछता हूं वो किधर है, उसकी जो जमात है वो किधर है। वो फजल और रहमान जो है इस वक्त इन सियासतदानों का समझ ले वो बाप है, ये सब कुछ उसकी मौजूदगी में हो रहा है, उसके सामने हो रहा है। लेकिन अब उसको यहूदी एजेंट नजर नहीं आते, अब इस्लाम के दुश्मन नजर नहीं आते,
मैं पूछता हूं तहरीक लब्बैक किधर गई है? बात बात पे सड़कों पर निकलकर अपने ही गरीब लोगों की इमलाक को तबाह करते हैं, अपने ही लोगों की गाड़ियों को जलाते हैं, अपने ही जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस वाले हैं, रेंजर वाले हैं, उनको मारते हैं। मैं पूछता हूं वो तहरीक लब्बैक, वो चाबी वाली जमात किधर गई है अब? वो जिनको जितनी चाबी दी जाती है उतना वो चलती है, जब उसकी रस्सी खींची जाती है तो फिर वो वापस अपने अपने बिल्लों में आ जाते हैं। अभी वो किधर गए हैं जो नमूस रसालत के और हुर्मत रसूल के सबसे बड़े ठेकेदार हैं? अल्लाह के बंदो, इससे बड़ी बेहुरमती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या होगी कि एक इस्लामी मुल्क में जो इस्लाम के नाम पर बना हो, जिसके मतलब ये हो, जिसका नारा ये हो कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस मुल्क में इस तरह का काम हो जाए। और अल्लाह के बंदो, होश के नाहुन लो, होश के नाहुन लो, उठो, अपना हक अदा करो इस काम को रखवाने में। अगर हमने इस काम को ना रखवाया, इसके लिए ना इसके अगेंस्ट, इसके खिलाफ खड़े हुए, तो ये वो दिन दूर नहीं, अल्लाह ना करे कि कल को ये चीजें आपके दरवाजे पर भी दस्तक देंगी। क्यों कि अभी तो ये जो है नया कानून बना है, ट्रांसजेंडर एक्ट बना है, कल को ये हम जिन्स परस्तों के लिए उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आपके जो टीवी चैनल्स हैं उन पर ड्रामे चलाएंगे, उन पर प्रोग्राम किए जाएंगे इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। बड़े बड़े शहरों में महफिलें होंगी, सेमिनार होंगे इनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, और ये एलीट क्लास से शुरू होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये निचले तबके में भी आएगा। अगर हम इस वक्त ना खड़े हुए तो इस वक्त हमारा खड़ा होना इसके खिलाफ काम देगा, लेकिन बाद में जब ये नसूर फैल गया तो फिर आपका बोलना आपको ही नुकसान देगा। क्यों कि फिर यही पुलिस वाले जो हैं ये आप पर पर्चे काटेंगे, और ये जो जजेस हैं ये आपको जेलों में डालेंगे। क्यों कि फिर ये अपने आकाओं की बात मानकर उस जो इस वक्त प्लानेट पे जो गंदे और गलीज तरीन लोग हैं वो ये हम जिन्स परस्त हैं। क्योंकि अगर आप कुरान हकीम को पढ़ें तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब कई किस्म का और कितना सख्त आया था उनके इस फेल की वजह से। और अगर हम आज खामोश रहे तो ये हमारी खामोशी जो है ये कल को हमारे सामने आएगी, और अल्लाह ना करे कि हमारी जिंदगी में कोई ऐसा दिन आए कि हमारा बच्चा, हमारा भाई कल को आकर के अब्बा जी ये मैं अपने दोस्त को साथ लाया हूं, ये मेरा पार्टनर है, मैंने फैसला किया कि इसके साथ ही जिंदगी गुजारूं। या कोई लड़की अपनी दोस्त को घर ले आए, सहेली को, और कहे अम्मा जी ये मेरी पार्टनर है और हमने फैसला किया कि हम इकट्ठे अब जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला हमें इस वक्त से, इस दिन से, इस आफत से महफूज रखे। लेकिन सिर्फ घर में बैठकर या बातें करके कि जी जो हो रहा है बुरा हो रहा है, अल्लाह के बंदो नहीं, जितना हो सकता है आप इसमें हिस्सा डालें, आप इसके खिलाफ बोलें, लोगों को मुतहर्रिक करें। मैं कहता हूं फजल रहमान को और जितनी मजहबी जमातें हैं ये तहरीक लब्बैक अब इस्लामाबाद का घिराव नहीं कर सकते, अब सियासतदानों के गिरेबान नहीं पकड़ सकते, उनको पूछ नहीं सकते कि ये क्या किया है, ये इतनी बड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम की दजियां उड़ाई जा रही हैं। अब बिन मजहबी जमातों को नजर नहीं आता जो JUI है, ये तहरीक लब्बैक है, दावत इस्लामी है, जमात इस्लामी है, जमात दावा है, जितनी भी हैं, ये पाकिस्तान अवामी तहरीक, ताहिरुल कादरी अब किधर गया है? अब इनको कोई कुछ नजर नहीं आ रहा। और अल्लाह के बंदो सब एक पेज पर आओ, ये जितनी मजहबी जमातें हैं, और मेरी आपसे इल्तजा है, ये देखो ये जो चोरों का टोला है ये इकट्ठा हो सकता है चोरी के लिए, बुरे काम करने के लिए, बुरे कानून बनाने के लिए, तो अल्लाह के बंदो तुम सारी जो मजहबी जमातें खुद को दीन का, मजहब का ठेकेदार कहते हो, तुम क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते अल्लाह के अहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और नमूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? लेकिन बदकिस्मती से आप इकट्ठे नहीं होगे, क्योंकि आपने दीन को फैलाया नहीं, दीन की हिदमत नहीं की, हमेशा दीन बेचा है अपने मफाद के लिए। आप भी दूसरे सियासतदानों की तरह अपने बैंक बैलेंस बनाते हैं, अपने असासे बनाते हैं, अपनी औलाद के असासे बनाते हैं। अगर वाकई ही आपको इस्लाम के साथ मोहब्बत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस के अगर आप सच्चे रखवाले हैं, तो आज वक्त है निकलने का, आज वक्त है सड़कों पर निकलने का, इन सियासतदानों का गिराव करने का, इनको इस काम से रोकने का। अगर हमने ना किया तो ये हमारा माशरा तबाह हो जाएगा। क्योंकि ये यूरोप जो है या वेस्टर्न वर्ल्ड है,
ये एक दो दिन में तबाह नहीं हुई, ये पहले इधर भी इस तरह की थोड़ी थोड़ी कार्रवाई डाली जाती थी। इनको, इन जैसे ये जो हम जिन्स परस्त लोग हैं, ये गलीज तरीन गंदे तरीन जो लोग हैं, इनको मजलूम बनाकर पेश किया जाएगा। जैसे इधर किया गया था वैसे ही आपके माशरे में भी इनको मजलूम पेश किया जाएगा। कहा जाएगा देखें जी ये लोग तो कितने अच्छे हैं, किसी को कुछ नहीं कहते, अपनी जिंदगी में मगन है, लेकिन वो आपकी जड़ें काट रहे होंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपकी आने वाली नस्लों को तबाह कर रहे होंगे। ये वक्त है, ये टाइम है उठने का। बजाय इन जैसे गलीज लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोई मर्द या औरत इस तरह की अगर ख्वाहिश रखता हो, इस तरह की अगर बात करता हो, या उसको जो तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हैं वो भी, इन सब पर पर्चे काट कर जेलों में डाला जाए और हकीकत में अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस और आपकी सीरत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इसी में हमारी भलाई है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह के बंदो, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जहां कहीं भी हैं अपना हक अदा करें। अगर कोई अपने किसी डिपार्टमेंट में है, मुलाजमत कर रहा है, कोई कारोबार कर रहा है, किसी की दुकान है, जिधर भी है, जितना हिस्सा डाल सकते हैं अल्लाह के बंदो उठो, अपनी आने वाली नस्लों के लिए उठो, अपनी दुनिया के लिए और अपनी आखिरत की भलाई के लिए उठो। अगर हम ना उठे तो अल्लाह ना करे जैसे ये माशरा वेस्टर्न वर्ल्ड तबाह हुई है, इस तरह हमारा माशरा भी तबाह हो जाएगा और फिर उस वक्त का रोना या उस वक्त का पछताना आपके किसी काम नहीं आएगा। ये टाइम है, ये वक्त है उठने का, ये वक्त है बोलने का, ये वक्त है लड़ने का। अल्लाह के लिए उठो और अल्लाह के लिए ये मैसेज दूसरों तक भी पहुंचाएं और एक दूसरे को दावत दें, एक दूसरे की इस्लाह की कोशिश करें, एक दूसरे को ये बात बताएं और समझाएं कि हमने अभी खड़े होना है अपनी आखिरत के लिए, अपनी दुनिया के लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए। अल्लाह ताला हम सबको इन जैसी आफतों से महफूज रखे और इन जैसे ये जो तबका है हम जिन्स परस्त, इन गलीज और गंदे इंसानों से अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी सोसाइटी को, हमारे माशरे को अल्लाह पाक रखे और पाक करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ये मैसेज दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।